हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन को करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब बेटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो अपन अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर देखो, सबसे पहले इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। इधर से एक्स कॉमन लिया तो इधर से ए एक्स बचा और इधर से बी बचा। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपके क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। बस इतना इजी है। अब उसके बाद देखो आगे वाला, इन दोनों के अंदर बेटा 7 कॉमन आ रहा है, तो इधर से पी स्क्वायर बचा और इधर से 3q स्क्वायर बच गया, तो इसका भी फैक्टराइज हो गया। बस 1 स्टेप का है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके अंदर आपके क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। इधर से एक्स स्क्वायर बचा, इधर से वाई स्क्वायर बचा और इधर से जेड स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ से 2x चला गया था तो आपकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से आपके क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा। अब उसके बाद देखो बेटा, ये अच्छा सवाल है। इन दोनों के अंदर पहले क्या कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ। तो पहले क्या कॉमन आ गया, ए प्लस बी, और इधर क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ये लो आपके इसका फैक्टराइज हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे बेटा एल प्लस एल एम प्लस एल, और यहाँ पे एम प्लस 1, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर एल कॉमन है, इधर से एम प्लस 1 बचा या नहीं बचा। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पे 1 कॉमन आता है। अब इन दोनों के अंदर m प्लस 1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस 1। तो यहाँ पे देखो m प्लस 1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पीछे आपके पास क्या बचा, l प्लस 1 बचा, या बचा या नहीं बचा, बच गया। तो इसका भी एकदम सॉल्यूशन आपके पास इजी है। अब उसके बाद देखो आगे, यहाँ पे इस सवाल के अंदर बेटा देखो सीधा y प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो पीछे आपके पास y प्लस 9 बचा या नहीं बचा। ये तो बहुत इजी था, कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को सीधा दिख रहा है, ब्रैकेट वाला कॉमन आ रहा है। अब ये जो आपके 3 सवाल है, ये काफी लेंथी है और अच्छे सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे आपके 8 मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आप लोग आगे ध्यान से देखो। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन दोनों में 5y कॉमन आ रहा है, तो इधर से y बचेगा, इधर से क्या बचेगा, 4। अब यहाँ से देखो, इसमें z कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करें, 2z कॉमन ले रहे हैं। तो क्या करें, 2z कॉमन ले रहे हैं। इधर से क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, प्लस का आपके y बचेगा। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लो। तो देखो 5y y माइनस 4 प्लस 2z, मैं y को आगे लिख रहा हूँ और माइनस के 4 को पीछे लिख रहा हूँ। तो 5 माइनस 4 दोनों में कॉमन आया या नहीं आया, आ गया। तो पीछे क्या बचा, 5y प्लस 2z। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फैक्टराइज करना बहुत आसान है, आप लोगों को हल्का सा थोड़ा कॉमन लेना सीखना पड़ेगा। अब उसके बाद बेटा इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2a कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच रहा है, 5b प्लस a बच रहा है, 2 बच रहा है, सॉरी क्यों, 2 का डिवाइड दो टाइम में 5 टाइम a चला गया, और इधर a चला गया, और 2 का डिवाइड दो 4 कितना टाइम, 2 टाइम आया या नहीं आया बेटा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है, वहाँ पे क्या आता है, कॉमन 1 कॉमन आता है। अब ये दोनों के अंदर कॉमन है या नहीं है, तो 5b प्लस 2 दोनों के अंदर कॉमन है, इधर से क्या बचा, 2a प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखो, ये भी बहुत इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा का ऐसा आपके बुक के अंदर क्या एग्जाम्पल भी है। तो अपन लोग कलरफुल मार्कर से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और अगर किसी भी सवाल के अंदर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हो, और मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूंगा। अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद 4th होगा, उसके बाद 5th होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 12.3 के भी सॉल्यूशन आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो बेटा इन दोनों के अंदर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3y बचा और यहाँ से माइनस का 2 बचा। बेटा कैसे पता चला, आप लोगों को ध्यान से सुनना। सॉरी, y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो 3x बचा और माइनस का क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे x क्या, इधर x लग गए 4, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है आपके, इधर 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर y का डिवाइड जा रहा है, इधर भी 2 का डिवाइड जाएगा और इधर भी y का डिवाइड जाएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 टाइम और ये माइनस का 3x बचा या नहीं बचा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे 3x माइनस 2, माइनस का प्लस में बनाना और प्लस का माइनस में, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 3, अब माइनस कॉमन आ गया, 3x माइनस का 2 होगा या नहीं होगा, माइनस का 3x प्लस में चेंज और प्लस का 2 किस में चेंज, माइनस में। अब इन दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन आया या नहीं आया,
तो आपके पास नीचे में क्या बन गया 2y-3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था जो आपके वन शॉट में था। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको आंसर लिखना है तो इसको एक आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए।